अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक जरूरी मामले पर बोलना चाहती हूँ जो हमारे देश के सामूहिक भविष्य को प्रभावित करता है। महामारी शुरू होने के बाद से हमारे बच्चों को जो हमारा भविष्य है उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। देश के सभी संस्थाओं में से स्कूल ही सबसे पहले बंद हुए थे और सबसे आखिर में खुले हैं। जब स्कूल बंद हुए थे तो मिड डे मील की व्यवस्था भी रुक गई थी। ये तो राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे जिनके कारण लोगों को सूखा राशन दिया गया, लेकिन बच्चों के लिए सूखा राशन, पके हुए पौष्टिक भोजन का कोई विकल्प नहीं है। ये सच है कि हमारे बच्चों के परिवारों की आजीविका में बहुत बुरे संकट का सामना करना पड़ा है। ऐसा संकट जिसका सामना बीते वर्षों में कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब जैसे जैसे बच्चे स्कूलों में वापस आ रहे हैं उन्हें और भी बेहतर पोषण की आवश्यकता है। यही नहीं, मिड डे मील से उन बच्चों को वापस स्कूल लाने की भी मदद मिलेगी जो इस महामारी के दौरान स्कूल छोड़ चुके हैं। अध्यक्ष जी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के अनुसार हाल के वर्षों में 5 वर्ष से कम आयु के वो बच्चे जो बेहद कमजोर है उनका प्रतिशत 2015-16 की तुलना में बढ़ा है। यह चिंताजनक है और इसे रोकने के लिए सरकार को हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि ICDS कार्यक्रम के तहत गरम और पका हुआ भोजन फिर से शुरू किया जाए और मिड डे मील को भी तुरंत शुरू किया जाना चाहिए। पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के बजट में प्रावधान किए जाने चाहिए और साथ ही आंगनबाड़ियों के माध्यम से गरम पका हुआ भोजन 3 साल से कम उम्र के बच्चों को और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी उपलब्ध होना चाहिए और इसके लिए कम्युनिटी किचन शुरू करने का प्रावधान करना चाहिए। तो अध्यक्ष जी, मैं उम्मीद करती हूं कि उसे जल्दी से जल्दी लागू किया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। कांग्रेस की जो आदत हो गई है पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अभी कांग्रेस की अध्यक्षा बोल रही थी, स्पीकर महोदया बहुत अच्छा बात बोल रही थी कि मिड डे मील स्कीम में न्यूट्रिशन होना चाहिए, महिलाओं को जो है खाने पीने का ऐसा सामान देना चाहिए जिससे वो एनीमिक नहीं रहे, बच्चे तंदुरुस्त हों। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार यही चाहती है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूं और देश को बताना चाहता हूं कि मैं जिस राज्य से आता हूं, झारखंड, मेरे पीछे सुनील सिंह साहब बैठे हुए हैं। हमारी जब सरकार थी राज्य में रघुवर दास जी के नेतृत्व में, हमने माननीय सोनिया जी के ही पद चिन्हों पर चलकर आंगनबाड़ी में यह व्यवस्था की थी कि वहां जो है खाना पकाया जाएगा और न्यूट्रिशियस फूड जो है वो बच्चों को दिया जाएगा, महिलाओं को दिया जाएगा। जब से यह कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार ने उसके स्थान पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं काम करती थी, जो न्यूट्रिशियस फूड आता था, जो वेजिटेबल्स आता था, उसके आधार पर माफिया और दलालों को, मेरे शब्दों को गौर करिएगा, माफिया और दलालों को
उन्होंने कुक फूड दे दिया। मतलब वो जो व्यवस्था थी, तो जब झारखंड में कांग्रेस ये काम कर रही है तो पूरे देश को यदि सोनिया जी ने बताया तो उनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। और मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है, मैं मंत्री से मिल चुका हूं, स्मृति ईरानी जी से मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, दिशा कमेटी में भी मैंने बोला है कि झारखंड सरकार और कांग्रेस की सरकार जो दूसरा कौड़ा दोहराना चाहती है और आंगनवाड़ी केंद्र की इस तरह की दुर्दशा करके जो बच्चे और महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है, उसकी सीबीआई इंक्वायरी कराकर इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और सभी को जेल में डालना चाहिए।